प्राचीन काल में जब समय का ताना बाना भी अभी पूरी तरह से बुनाई नहीं हुआ था, एक असाधारण सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा जिसने मानव इतिहास को एक नई दिशा दी, ग्रीस और रोम की महान सभ्यताओं से जुड़ी है। यह कहानी न केवल उनके उत्थान और पतन की कथा है, बल्कि उनके अवशेषों की खोज और पुनरावृत्ति की भी एक रहस्यमयी यात्रा है। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं ग्रीस और रोम की महान सभ्यताओं के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। अनेक वर्षों पहले जब आकाश में सितारे अपनी चमक बिखेर रहे थे और पृथ्वी पर सभ्यताओं का उदय हो रहा था, ग्रीक भूमि पर एक नई संस्कृति उभर रही थी। प्राचीन ग्रीस का उदय लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और इसका प्रारंभ मिनोअन और माइसिनियन सभ्यताओं से हुआ। मिनोअन सभ्यता, जो क्रेते द्वीप पर केंद्रित थी, अपनी समृद्ध कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। माइसिनियन सभ्यता ने ग्रीस के महाद्वीप हिस्से में अपना प्रभाव फैलाया और समृद्ध व्यापारिक संपर्क स्थापित किए। ग्रीक सभ्यता की असली चमक क्लासिक काल लगभग 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व में देखने को मिली। इस काल में एथेंस, स्पार्टा और कोरिंथ जैसे नगर उभरे। एथेंस ने लोकतंत्र की नींव रखी, जबकि स्पार्टा ने अपने सैन्य शासन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने ग्रीक सोच और विचारधारा को आकार दिया। उनकी कृतियों और विचारों ने न केवल ग्रीक समाज बल्कि पूरी मानवता की सोच को प्रभावित किया। रोम का उदय। इसी समय के दौरान इटली के छोटे से शहर रोम की नींव रखी गई। 753 ईसा पूर्व के आसपास रोमुलस और रामुस नामक जुड़वा भाइयों ने इस शहर की स्थापना की। प्रारंभ में रोम एक राजशाही के अधीन था, लेकिन 509 ईसा पूर्व में रोम ने अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया और गणराज्य की स्थापना की। यह गणराज्य एक सशक्त राजनीतिक प्रणाली और विधायिका के साथ एक नया युग लेकर आए। रोम गणराज्य 509 से 527 ईसा पूर्व। रोम गणराज्य ने आंतरिक और बाहरी संघर्षों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। रोम ने कई सैन्य अभियानों के माध्यम से इटली और उसके बाहर के क्षेत्रों में प्रभाव का विस्तार किया। पुनर्निर्माण युद्ध जैसे संघर्षों ने रोम को भूमध्य सागर में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। जूलियस सीजर का उदय और उसकी हत्या ने गणराज्य के पतन की शुरुआत की। उसके बाद ऑक्टेवियन ने 27 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट ऑक्टेवियन, जिसे ऑगस्टस के नाम से भी जाना जाता है, उसके शासनकाल के दौरान रोम साम्राज्य ने पैक्स रोमाना का अनुभव किया, जो शांति और समृद्धि का एक स्वर्णिम युग था। इस काल में रोम ने अपनी वास्तुकला, कानून और प्रशासनिक प्रणालियों में कई सुधार किए। ट्राजन और हेड्रियन जैसे सम्राटों ने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और उसे संरक्षित किया। रोमन वास्तुकला की भव्यता इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। कोलोसियम, पैंथियन और रोमन फोरम जैसे निर्माण ने प्राचीन रोम की तकनीकी और कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया। इस समय में रोम का प्रभाव पूरे भूमध्य सागर में फैला हुआ था और उसकी सांस्कृतिक विरासत ने पश्चिमी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। पतन की शुरुआत। 3री सदी के अंत में रोमन साम्राज्य आंतरिक संकट और बाहरी आक्रमणों का सामना करने लगा। आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बारबेरियन जनजातियों जैसे कि वांडल, गोथ और हूण ने साम्राज्य पर आक्रमण किया और कई क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। 284 ईस्वी में सम्राट डायोक्लिटियन ने साम्राज्य को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया ताकि प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। हालांकि यह विभाजन स्थायी समाधान नहीं था। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य की एकता की दिशा को पुनर्गठित किया, लेकिन साम्राज्य की समस्याएं जारी रहीं। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोम साम्राज्य का अंत हो गया, जब अंतिम सम्राट रोमुलस अगस्तुलस को पदच्युत कर दिया गया। यह घटना पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन का प्रतीक थी। हालांकि पूर्वी रोम साम्राज्य, जिसे बीजांटिन साम्राज्य भी कहा जाता है, ने 1453 तक अस्तित्व बनाए रखा। खोज और पुनरावृत्ति। रोमन सभ्यता के अवशेषों की खोज और पुनरावृत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रमुख रूप से हुई,
जॉन डोयले और थियोडोर मोमसन जैसे पुरातत्वविज्ञों ने रोम और उसके उपनगरीय क्षेत्रों की खुदाई की। पंपेई और हेरकुलेनियम जैसे प्राचीन शहरों के अवशेषों ने प्राचीन रोमन जीवन की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। 20वीं सदी में रोम के खंडरों और वास्तुकला की संरक्षा और अध्ययन में वृद्धि हुई। पुरातत्वविज्ञों ने गहराई से खुदाई की और रोमन सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अवशेषों को उजागर किया। आज ग्रीको रोमन सभ्यता का अध्ययन हमें उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। रोमन और ग्रीक सभ्यताओं की विरासत आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, कला, राजनीति और कानून पर गहरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार ग्रीको रोमन सभ्यता की कहानी एक महान ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें एक प्राचीन संस्कृति से लेकर एक विशाल साम्राज्य के विकास और पतन तक की कहानी शामिल है। इस यात्रा ने मानवता के इतिहास में अंतिम छाप छोड़ी है और आज भी हमें उसके अवशेषों और योगदानों के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी और ऐसी ही मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।